नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिवसीय यूपी दौरे पर आएंगे। राहुल आज लखनऊ पहुंचेंगे, जहां मौसी से सड़क के रास्ते अमेठी जाएंगे। अमेठी में राहुल जामू में कांग्रेस नेता जंग बहादुर के यहां शोक संवेदना देने जाएंगे। आपको बता दें कि जंग बहादुर के बेटे दद्दन सिंह की महीने भर पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शाम को सलोन में एक रोजा इफ्तार पार्टी में भी राहुल के शामिल होने का कार्यक्रम। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आशीष, किस तरह से आप देख रहे हैं अमेठी को इस बार जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं? लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सरकार कांग्रेस की नहीं है केंद्र में। देखिए, राहुल जो है अपनी जीत के बाद ये इनका दूसरा दौरा है। ये पहली बार वो आए थे तो जामू में ही बहोरिया गांव में, जहां पर कुछ गांव में कुछ घरों में आग लग गई थी, वहां से वो मिले थे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी थी और उसको वापस चले गए थे। अभी पिछले शनिवार को यहाँ स्मृति ईरानी आई हुई थी, उन्होंने भी उस गांव का दौरा किया था और कुछ जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात किया था। इसी में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय अमेठी आ रहे हैं और वो पहले लखनऊ के एयरपोर्ट पे लगभग 9:30 बजे उनका उतरने का कार्यक्रम है। वहां से सड़क मार्ग द्वारा सीधे वो जामू पहुंचेंगे, जहां पर बीते 14 जून को उनके जंग बहादुर सिंह की हत्या हो गई थी, जो कि जंग बहादुर सिंह के बेटे हैं, कांग्रेसी नेता। उनके शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे। वहां से फिर वो एक किसी गांव में जा करके जमीनी हकीकत से भी रूबरू हो सकते हैं और अंत में उनका जो कार्यक्रम है वो सलोन जाकर के एक रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे और वहां से दिल्ली चले जाएंगे। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। उत्तराखंड की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इसके लिए मतगणना चल रही है। सूबे के सोमेश्वर, डोईवाला और धारचूला में उपचुनाव हुए थे। डोईवाला से मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद चुनाव लड़ रहे हैं। धारचूला उपचुनाव की मतगणना पिथौरागढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में हो रही है। उम्मीद है कि 12 बजे तक नतीजे साफ होने शुरू हो जाएंगे। गाजियाबाद में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद पर नौकरी का झांसा देकर एक युवती से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश की गई। सियानी गेट थाना क्षेत्र की यह घटना है। प्रदीप चौहान है उस शख्स का नाम जिसने नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से रेप की कोशिश की। गाजियाबाद से बड़ी खबर। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद पर नौकरी का झांसा देकर एक युवती से रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप है कि नगर निगम में नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश की गई। सिहानी गेट थाना क्षेत्र की यह घटना है। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए शेखर, पुलिस के पास एक कंप्लेंट गई कि एक जो पूर्व पार्षद प्रदीप चौहान है और बीजेपी के नेता भी हैं, इन्होंने नौकरी का झांसा देने पर एक युवती थी उसके साथ रेप का प्रयास किया और मेडिकल में इसकी पुष्टि भी हो गई। और पुलिस ने जब इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं की तो ये युवती कोर्ट की शरण में गई और कोर्ट से सीधे इस मामले में जवाब मांगा गया। तब जाकर पुलिस ने इस मामले में प्रदीप चौहान के खिलाफ रेप के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर हाथरस से आ रही है, जहां पवलोई गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस को युवती का शव अंबेडकर पार्क में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बड़ी खबर इस समय हाथरस से। यहां पवलोई गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। पुलिस को युवती का शव अंबेडकर पार्क में मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर इस समय हाथरस से, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। अंबेडकर पार्क में युवती का शव मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में गुरुवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। यूपीएससी की ओर से एडमिट कार्ड भेजे जाने से नाराज छात्रों ने पत्थरबाजी की और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। गुस्साए छात्रों ने कई वाहनों में आग भी लगा दी। छात्र प्री परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। हंगामे के चलते रिंग रोड पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में हैं। आपको बता दें कि सीसैट में बदलाव की मांग को लेकर पिछले कई महीने से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री पहले ही छात्रों के हितों का ख्याल रखने की बात कह चुके हैं। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट को लेकर उठे विवाद और छात्रों के धरना प्रदर्शन के बावजूद गुरुवार को यूपीएससी ने घोषित किया कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी की परीक्षा पूर्व घोषित तिथि यानी 24 अगस्त को ही होगी। यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट में एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि सीसैट को लेकर परीक्षार्थियों के विरोध और धरना प्रदर्शन के बाद से यूपीएससी की इस बार की पीटी तय तारीख पर होने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि सरकार ने भी छात्रों के विरोध और मांग को देखते हुए सीसैट में परिवर्तन का भरोसा दिलाया था। दरअसल यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जबकि दूसरा सीसैट का। सीसैट के प्रश्न पत्र में बदलाव की मांग कर रहे परीक्षार्थियों की शिकायत है कि इसमें एप्टीट्यूड और अंग्रेजी भाषा के सवालों का स्तर बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, जिससे साइंस और शहरी पृष्ठभूमि के अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को फायदा होता है, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों को नुकसान होता है और वे प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं कर पाते। आज सावन की शिवरात्रि है। इस मौके पर मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं। वाराणसी, उज्जैन से लेकर देवघर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सावन की शिवरात्रि का महापर्व है, लिहाजा लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भगवान शिव के मंदिर को भव्य रूप देकर सजाया गया है। हरिद्वार से आने वाले लाखों कांवड़िए भगवान शिव का जलाभिषेक और परिक्रमा करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि की धूम है, लिहाजा कनखल के दक्षेश्वर महाराज के अलावा गौरीशंकर, तिलभांडेश्वर, नीलेश्वर और दरिद्र भंजन मंदिरों पर सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालयों का दूध, दही, शहद, चंदन और घी समेत भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित किए जा रहे हैं। आज शिवरात्रि है। शिव मंदिरों के बाहर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है। हर तरफ बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर भी शिव भक्तों की भारी भीड़ है। इस बार की शिवरात्रि आद्रा नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्ध योग में आई है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह और आनंद निगम जुड़े हुए हैं। अमित हैं वाराणसी से और आनंद हैं हमारे साथ उज्जैन से। पहले चलते हैं वाराणसी। अमित, ये बताइए कि किस तरह से आज तैयारियां की गई हैं वाराणसी में? कुछ अलग दिख रहा है हर बार से क्या शिवरात्रि के दिन? बिल्कुल शेखर, शिव की नगरी है काशी और शिव एकमात्र ऐसे देवता है जिनका हम मंथली मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। और चूंकि ये मैरिज एनिवर्सरी शिवरात्रि जो है वो श्रावण मास की शिवरात्रि है, लिहाजा सुबह से ही यहाँ जो भक्तों की भीड़ है वो विभिन्न शिवालयों में देखने को मिल रही है। विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। इस वक्त हम ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं शेखर, ये बौद्ध कालीन शिवलिंग है और कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से व्यक्ति समस्त ऋणों से उऋण हो जाता है। तो हालांकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर रहता है पूरे सावन महीने भर, लेकिन विभिन्न शिवालयों में भी लगातार भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, पूजन अर्चन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं जो अभी अभी दर्शन करके निकले हैं। ये बताइए, काशी में श्रावण मास की शिवरात्रि का क्या महत्व है? क्योंकि श्रावण मास आशुतोष भूत भावन शिव का सबसे प्रिय मास है और काशी उनकी बसाई हुई, उनके त्रिशूल पर बसी हुई अनादिकाल की विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। और यहाँ एक सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के रूप में स्थापित है, इसलिए श्रावण मास और काशी नगरी शिव को सबसे प्रिय। तो लगातार शिव की नगरी काशी में विभिन्न शिवालयों में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। अलग अलग तरीकों से आरतियां हो रही हैं। मंगला आरती हो चुकी है, कुछ देर के बाद भोग आरती होगी, उसके बाद संध्याकालीन सब ऋषि आरती होगी और फिर रात्रिकालीन आरती होगी। अलग अलग तरीके से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है और इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो पूरे सावन महीने भर चलती है। लेकिन आज रुद्राभिषेक कराने का भी एक परंपरा रहता है। चूंकि आज शिवरात्रि के दिन ये मान्यता है कि अगर रुद्राभिषेक कराया जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है पूरे परिवार को। तो शिवरात्रि के दिन, श्रावण मास के शिवरात्रि के दिन सुबह से ही लगातार भक्तों का विभिन्न शिवालयों में आने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल। और अब रुक करते हैं उज्जैन का। आनंद निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये बताइए कि उज्जैन में क्या आप देख रहे हैं नजारा, किस तरीके से वहां पर सावन की शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है? बिल्कुल शेखर, देखिए उज्जैन की अगर बात करें तो बाबा महाकाल की शिव की नगरी कहा जाता है उज्जैन को। वो यहाँ भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में भी विराजमान है और भक्त उनको सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि एक अपने राजा के रूप में भी देखते हैं। तो इसी के लिए वो अपनी राजा से सब कुछ पा लेना चाहते हैं। वो जो भक्त दूर दूर से चलकर यहाँ आते हैं, जो भक्त शिव मंदिरों को, शिवालय की तरफ जाते हैं, जो बाबा महाकाल से कालों के काल कहे जाते हैं बाबा महाकाल, उनसे वो सब कुछ मांग लेना चाहते हैं। क्योंकि शेखर देखिए, सावन का महीना है, बाबा महाकाल को जो सावन का महीना वो अति प्रिय है और उसमें आज ही का दिन जब शिवरात्रि आई है तो भगवान से श्रद्धालु है जो सब कुछ मांग लेना चाहते हैं, सब कुछ अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं वो सब पूरी कर लेना चाहते हैं। उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही कहा जाता है कि मान्यता है इस तरह की, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। तो इसी को लेकर श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ बाबा महाकाल के मंदिर में उज्जैन पहुंच रहे हैं और अपने कष्ट को निवारण के लिए, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। आज सावन की शिवरात्रि है। हमारे संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से आप तक नजारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शिवरात्रि के दिन किस तरह से शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वाराणसी से अमित है हमारे साथ, उज्जैन से आनंद निगम है हमारे साथ, अर्पित जुड़े हैं हमारे साथ रायपुर से। अर्पित, किस तरह से शिवरात्रि का त्योहार रायपुर में मनाया जा रहा है? अर्पित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम रुक करते हैं वाराणसी का। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताइए कि जिस तरह से शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है, खासतौर से सावन और आज शिवरात्रि है, किस तरह के प्रबंध प्रशासन को करने पड़ते हैं वाराणसी में? और अब जो नए वाराणसी की बात हो रही है, क्या उसमें कुछ और सुगमता आएगी?
देखिए शेखर, श्रावण मास को लेकर प्रदेश सरकार से लेकर गृह मंत्रालय तक लगातार वो सतर्क रहते हैं और जैसा कि कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है खासकर कांवड़ियों के शिविरों को लेकर, तो उसको लेकर वाराणसी में भी जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के आसपास देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहां जहां भी कांवड़ियों के शिविर है वहां वहां विशेष सुरक्षा लगाई गई है। विभिन्न घाटों पर, चूंकि गंगा घाट से ही जल लेकर बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक कराया जाता है, तो विभिन्न घाटों पर भी जल पुलिस हो चाहे सिविल पुलिस हो, उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। विशेष रूप से जो मंदिर परिसर का जो पूरा का पूरा इलाका है, सीसीटीवी कैमरों से जो पूरा इलाका लैस है, रूफटॉप से लगातार चेकिंग की जाती है श्रावण मास में। और चूंकि हजारों की संख्या में यहाँ देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं, लिहाजा उन सभी स्टेशनों, उन सभी जगहों पर, चाहे वो स्टेशन हो, कैंट स्टेशन, बस स्टेशन, उन सभी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। और पल पल की जानकारी एसएसपी वाराणसी मुख्यमंत्री कार्यालय को देते हैं, गृह मंत्रालय को देते हैं। कुछ दिन पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश के यहाँ पहुंचे थे और वो 3 दिन यहाँ रह के श्रावण मास के पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक की थी। और ये प्रदेश सरकार श्रावण मास के पहले वो बिल्कुल टटोल लेती है कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कोई कोर कसर न रह जाए। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। हम रुक करते हैं रायपुर। अर्पित का हमारे साथ एक बार फिर से कोशिश की हमने कि उन तक आवाज पहुंचे। अर्पित, ये बताइए कि रायपुर में क्या नजारा देख रहे हैं आप शिवरात्रि के दिन? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से हम रुक करते हैं उज्जैन का। आनंद, ये बताइए कि जिस तरह से महाकाल की नगरी कहते हैं उज्जैन को, हर शिव से जुड़ा हुआ त्योहार खास हो जाता है जब बात उज्जैन की आती है। शिवरात्रि के दिन किस किस तरीके से उज्जैन के लोग शिवरात्रि को मनाते दिखते हैं, किस किस तरह से वहां पर परंपराएं आगे बढ़ती? बिल्कुल शेखर, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि सबसे पहले क्योंकि बाबा महाकाल यहाँ पर पूजन होता है बाबा महाकाल का, क्योंकि यहाँ पर जो पट है बाबा महाकाल के तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पर खुल जाते हैं। तो सबसे पहले जो मंदिर वो यहाँ पर खुलता है, पूरे देश भर में सबसे पहली पूजा बाबा महाकाल की होती है। त्योहारों की बात करें तो जो भी त्योहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, बाबा महाकाल के दर पर ही सबसे पहले सुबह सुबह भस्म आरती में मनाया जाता है। तो ये तो एक बाबा महाकाल के सभी जो पूरे साल भर में होने वाले त्योहारों की बात थी। लेकिन अगर बात करें शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि पर आज बाबा महाकाल को तकरीबन 5 जो आरतियां हैं, सुबह से भस्म आरती हुई, उसके बाद भोग आरती, उसके बाद शयन आरती, तो शाम तक तकरीबन 5 आरतियां होगी। उन आरतियों में अलग अलग श्रृंगार किए जाएंगे। अलग अलग श्रृंगार में चंदन और सूखे मेवे के अलावा भांग का श्रृंगार भी, क्योंकि भांग बाबा जो शिव है उनको अति प्रिय मानी जाती है, तो भांग का श्रृंगार भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु आज के दिन यहाँ पर उपवास रखते हैं, खासकर महिलाएं। वे महिलाएं जो अपने वर के लिए या जो अपने बच्चों के लिए या जो अपने परिवार के लिए जो सुरक्षा और परिवार की कामना की दुआएं करती हैं, उनके लिए वो अपने एक अलग से यहाँ पर उपवास रखती हैं उनके लिए। तो आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि शिवरात्रि का दिन है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद, आपका भी, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए जी संगम।